Hello everyone, welcome to PC Education. I am Bhumika Shekhawat. As you can see on the screen, आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब ये इंडियन पॉलिटी क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी कि आगे चलकर वो गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं. और गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट चलती कैसे है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्मेशन कैसे किया जाता है. तो ये सारी बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए. सिंस यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम वन डे, तो इंडियन पॉलिटी उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है जो हमें पता होना चाहिए. वी नीड टू नो अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, ऐसा क्या है जो कि हमें ये पूरी कंट्री किस तरह से रूल होती है वो सिखाता है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, यू कैन सी इंडियन पॉलिटी लिखा है सबसे पहले. अब ये इंडियन पॉलिटी क्या है? इट इज़ अबाउट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. तो किस तरह से किसी भी देश में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है, उनके फंक्शंस क्या रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज की ये स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, एक सिटीजन को सिटीजनशिप कैसे मिलती है और सिटीजनशिप मिलने के बाद उसको कौन कौन से अलग अलग राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं. फाइन, तो ये सारी चीज़ें अपन इंडियन पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं. अब इतना कुछ लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ तो ये होगा, कोई रूल होगा, एनीथिंग जहाँ सब कुछ पता होगा कि ये सब कैसे कैसे फॉर्म होगा. फाइन, तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. आज अपन कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, एंड देन लेटर ऑन आगे की कुछ क्लासेस में हम ये जानेंगे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फाइन, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. This Constitution of India is a single written document. It was framed by Constituent Assembly, which was established for the purpose in 1946. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज भारत का संविधान जो है वो 1946 में बनना शुरू हुआ था. और इसके बनने के पीछे एक असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रूल बुक, ये समझ सकते हैं आप, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सारा पूरा हेल्प प्ले करती है, एक रोल. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ द लैंड. मतलब इंडिया का सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई लॉ है, दैट इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड टू कैबिनेट मिशन प्लान. ओके, अब इस पेज पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स दिखेंगी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो. इट्स ओके, मैं यहाँ पर वही आपको टर्म्स समझाऊंगी पहले एंड देन विल गो फॉरवर्ड. सी व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कैबिनेट मिशन प्लान दे रखा है. यहाँ पर कैबिनेट मिशन वर्ड का मतलब है एक ग्रुप हुआ करता था, 3 मेंबर्स का एक ग्रुप था. अभी 3 मेंबर्स जो हैं ये ब्रिटेन पार्लियामेंट से भेजे गए वो 3 लोग थे जिन्हें इंडिया में भेजा गया था 1946 में, ये बताने के लिए कि हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस तरह से बनी जाएगी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है, एक तरह की सभा है, संवैधानिक सभा है जिसका काम है इंडिया का संविधान बनाना. यहाँ तक क्लियर है. अब इस सभा को बनाने के लिए ब्रिटेन से 3 लोगों को भेजा गया और उनके ग्रुप को बोला गया कैबिनेट मिशन. और ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 1946 में. क्लियर. 1946 में जब ये कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनेगी. अब जैसे इंडिया में उस टाइम पर हजारों लाखों की पॉपुलेशन थी 1946 में, लेकिन सभा में सारे लोग तो नहीं हो सकते, तो उनमें से कुछ 200-300 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो कि इंडिया के संविधान को लिखने का काम करेगा. अब वो कौन लोग होंगे, किस तरह से सिलेक्ट किए जाएंगे, ये सब बताने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया था. चलो, बन गई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी क्या. टाइम बाय टाइम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से लेकर 1949 तक फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स ये हर रोज सिटिंग में बैठे. सारे लोग इंडिया के जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम पर, वो सारे एक साथ बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया में किस तरह के लॉज होने चाहिए, व्हाट आर गोइंग टू बी द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, ये सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग तरीके से फ्रेम करे गए थे. किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. So its members were how many members? See, it is written 299 members were there in Constituent Assembly जिसने finally इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. तो there were 299 Indian members. Now mark this point. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई बाहर का नहीं बल्कि इंडिया के ही सारे लोग थे और सारे इंडियंस का मिलकर एक ग्रुप था जिसमें 299 मेंबर्स हैं. फाइन.
They were elected by the indirect elections by the members of provincial legislative assembly. अब ये क्या है? ये जो 299 मेंबर्स है, मैंने कहा अभी कि सिंस हम लोग 200-300 लोगों को ही चूज कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से, तो उन्हें चूज करने का भी तो एक प्रोसीजर होना चाहिए. तो उन्हें चूज कैसे किया गया था? देयर वाज एन इलेक्शन कंडक्टेड, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए और जितने भी मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थे, अलग अलग प्रोविंसेस से लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और अपनी तरफ से इन 299 मेंबर्स को सिलेक्ट किया. दिस इज हाउ ये 299 मेंबर्स कहाँ से आते हैं. फाइन. टॉकिंग अबाउट इनकी पहली सिटिंग कब हुई? ये फर्स्ट सिटिंग दे रखा है. ये किसकी फर्स्ट सिटिंग है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग है जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. सो जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने इतनी देर में क्या पढ़ा. हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है. कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं बल्कि सेट ऑफ रूल्स है, एक बुक है, सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि इंडिया का संविधान कैसे चलेगा. उसके आगे हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा, जिसका काम था संविधान को फ्रेम करने का. उस संविधान सभा को बनाने के लिए ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भेजा गया. 1946 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के पूरे तरीके बताए. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बार बन गई तो उसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को. क्लियर? ये इसकी पहली मीटिंग है. ये इस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. यहाँ तक क्लियर है? मूविंग ऑन टू इसको कितना समय लगा, तो मैंने कहा इट टुक 2 years 11 months 18 days. ऑलमोस्ट 3 years कंप्लीट हो गए हैं. 3 years कंप्लीट होने में केवल 12 days कम है. फाइन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने में समय लगता है 2 years 11 months 18 days. ये it can be asked this tenure, the time period which the Constituent Assembly took in order to frame the complete Constitution of India. Fine? Okay. Moving on to next, now the text of Indian Constitution. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल जो उसका टेक्स्ट है, जो बुक है, उसमें किसने लिखा है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो लुकिंग इनटू द नेम ऑफ प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा, ही वाज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसी को इटैलिक हिंदी वर्जन में लिखने वाले पर्सन का नाम भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज वसंत कृष्ण वैद्य. तो ये 2 नाम हमेशा याद रखने हैं. पहला नाम है प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा और वो नाम किसका है? ही इज़ द पर्सन जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफी स्टाइल में पहली बार लिखा. ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो इनके द्वारा लिखा गया है. एंड देन उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी वर्जन में लिखने वाले पर्सन का नाम है वसंत कृष्ण वैद्य. ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं. क्लियर? इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949. अब ये क्या है देखो, 1949 तक ऑलमोस्ट वो जो 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे हुए. कब? 26 नवंबर को पूरे हुए. तो 26 नवंबर वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था. अभी तक आप लोगों को ऐसा याद होगा कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था. येस, यू नॉट रॉन्ग, बट द सिंपल थिंग इज यहाँ बोला है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो चुका है, हमने उसे अपना संविधान के रूप में स्वीकार कर लिया था. ऑन व्हाट डेट? 26 नवंबर 1949. अब इस डेट के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुक लिखी गई, कुछ ना कुछ उसमें पार्ट्स होंगे. जैसे अपन ने कभी नॉवल पढ़ी है, बुक पढ़ी है, तो उस बुक में क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स होती है. देन उसके चैप्टर्स के साथ साथ इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है, उस बुक्स के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं. तो यही सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है. जस्ट लुक इट एट एज अ बुक, अ सिंपल बुक. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की जो पूरी बुक है, उस बुक के अंदर सबसे पहले आता है प्रीएम्बल. अब ये प्रीएम्बल क्या है? जैसे एक बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट में उस बुक का समरी लिखा होता है कि इस बुक में आपको आगे पढ़ने पर क्या क्या देखने को मिलेगा, वही सारी चीज़ें प्रीएम्बल में लिखी हुई है. तो इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ब्रीफ देता है. क्लियर? सबसे पहले उसमें प्रीएम्बल लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स भी हैं. इन आर्टिकल्स पर हम बाद में आएंगे, पहले आ जाते हैं पार्ट्स पर.
अब ये 22 पार्ट्स क्या हैं? जिस तरह से किसी एक किताब के अंदर फर्दर चैप्टर्स होते हैं, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स थे 1949 को। तो ये उसी डेट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा उस दिन भारत के संविधान में 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे और एक प्रीएम्बल था। ये उस बुक का ब्रीफ है जो उस दिन बनकर रेडी हुई थी। क्लियर? आज की डेट में ये सिनेरियो चेंज है। आज की डेट में प्रीएम्बल है, 395 की जगह 488 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 488 आर्टिकल्स। और इनका कोई काउंट एग्जैक्ट भी नहीं है क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, नए आर्टिकल्स ऐड ऑन होते हैं और पुराने आर्टिकल्स को शायद एब्रोगेट भी किया जाता है। क्लियर? तो इसलिए अभी की डेट में 488 आर्टिकल्स का काउंट है। टॉकिंग अबाउट पार्ट्स, क्या भारत के संविधान में आज की डेट में भी 22 पार्ट्स हैं? नहीं, भारत के संविधान में आज की डेट में 25 पार्ट्स हैं। क्लियर? 25 पार्ट्स और 8 की जगह हो गए हैं 12 शेड्यूल। क्लियर? तो ये डिस्क्रिप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना था उस दिन उसकी क्या स्टेटस थी। फाइन। लास्टली वी हैव द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर या उसकी एक जो कॉम्प्लीमेंटिंग थिंग है उसको बोल सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा जाना जाता है कि ये क्या है, इट्स अ लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एज नो अदर कंट्री कंटेन्स एज मैनी आर्टिकल्स। किसी भी कंट्री में इतने आर्टिकल्स नहीं हैं जितने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अभी जस्ट पहले आपने देखा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल। नाउ इसको इस फिगर को माइंड में याद रखना। और अब देखो कुछ कंट्रीज से कंपैरिजन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। Then coming on to China, only 138 articles. Japan 103 and Canada 107. तो इनको कंपेयर करो इंडिया के 395 आर्टिकल्स से। आज की डेट में तो इंडिया में 480 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? ये हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। फर्दर चैप्टर्स में अपन एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो मेजर पार्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे हम विद आर्टिकल्स लर्न करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।